बलूचिस्तान में बहाती प्रॉक्सीज के खिलाफ पाक फौज, एफसी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 21 खाजियों को जहन्नुम हासिल किया गया। जारी ऑपरेशन में दहशतगर्दों की हलाकतों की तादाद 64 होगी। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 102 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया जा चुका है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत का बदला लिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी का दो टोक ऐलान। ईरानी कौम के नाम अपने तहरीरी पैगाम में कहा कि कौम का मुतालबा पूरा होगा और हर सूरत खून का बदला लिया जाएगा। मुश्तबा ख़ामेनी ने कहा कि इंतकाम का अमल उनकी याद दीगर हुकाम की ज़िंदगी तक महदूद नहीं, शहीद रहबर आला के कातलों को अपने जराइम का हिसाब देना होगा। ईरानी अवाम के मुजरिम को पुरसकून मौत मुयस्सर नहीं होगी। शहदा के नाहक खून ने कौम को नई जिंदगी दी है। आयतुल्लाह ख़ामेनी के ताज़ियती जुलूस में करोड़ों अफराद ने शिरकत की। अजीमुल शान इज्तिमात में शिरकत करने वालों का शुक्रगुजार हैं। अगर ईरान मुझे कत्ल करने की कार्रवाई करेगा तो उस पर 1000 मिसाइल दागे जाएंगे। ये मिसाइल फौरी तौर पर तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीकी फौज को हिदायत कर दी है कि अगर ईरानी हुकूमत उनके कत्ल की कोशिश करे तो ईरान के खिलाफ फौजी हमलों के लिए मुकम्मल तैयारी रखी जाए। सदर ट्रंप ने कहा कि अहकाम पहले ही जारी किए जा चुके हैं और अमरीकी फौज ईरान के तमाम इलाकों को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करने के लिए हर लिहाज से तैयार, आमादा और मुकम्मल सलाहियत रखती है। इससे पहले अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि ईरान से मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन ईरानियों को बता दिए कि अब जंग बंदी बरकरार नहीं रही। ईरान ने अमरीका के साथ बातचीत जारी रखने की दरख्वास्त की। उनकी दरख्वास्त पर मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफिक हूँ। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों पर फायरिंग की गलती को तस्लीम कर लिया। अमरीकी मीडिया का दावा। CBS न्यूज़ ने अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा किया कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के मुशीरों को गैर रस्मी राब्ते में बताया कि आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों पर फायरिंग गलती थी। ये कार्रवाई सख्त गैर हल्के ने मुज़ाकरात को सबोताज करने के लिए की। अमरीकी हुकाम ने मुतालबा किया कि ईरान इस गलती को अवामी सतह पर तस्लीम करे। रॉयटर्स ने भी लिखा कि ईरान से कहा गया कि वो अवामी सतह पर ऐलान करे कि आबना हुर्मुज़ में मज़ीद हमले नहीं करेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने गैर रस्मी राब्ते के जवाब में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ओमान में अमरीका और ईरान के सफारती मुज़ाकरात होंगे। ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त के अमरीकी सदर ट्रंप के दावे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की। हमने कतरी सालसों का दौरा ईरान कबूल किया। कतरी वफ़द को मशहद में अपने नुक्ता नज़र से आगाह किया। अगर अमरीका मुफावती यादाश्त की किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी करता है तो ईरान भी उसी नौयत का जवाब देगा। आबना हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ अहम मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ओमान में मौजूद। अब्बास अराग़ची आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतल्लिक़ ओमानी हुकाम से तबादला ख्याल करेंगे। अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका के साथ मुआहदे पर अमल दरामद सिर्फ बाहमी बुनियादों पर ही मुमकिन है। ईरान ने अब तक कोई अपने वादों की पासदारी की है। इसके बरअक्स अमरीका के नाम नहाद वज़ीर ख़ज़ाना मुफावती यादाश्त की शिक 9 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुआहदे पर अमल दरामद एक तरफा नहीं हो सकता। अमरीका मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आइंदा पेशरफ्त तो उसी सूरत मुमकिन है जब दोनों फरीक यकसा तौर पर मुआहदे की पाबंदी करें। अमरीका ने ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई पाबंदी आयद कर दी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी के मुबैना माली मुआविन अली अंसारी समेत 13 अफराद और इदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ईरान के एक्सचेंज हाउसेज समेत मुतादिद कंपनियां पाबंदियों की जद में आ गई। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना ने दुबई में मुकीम ईरानी बैंकर्स और कारोबारी शख्सियात पर पासदाराना इनकलाब की मुआवनत का इल्ज़ाम आयद किया है। पाबंदियों का मकसद ईरानी क़यादत की आलमी मालियाती निज़ाम तक रसाई को महदूद करना है और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़राए मुनक़ता करना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे महंगा। नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे इजाफा, अब 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर का मिलेगा। मिट्टी का तेल 11 रुपये 19 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 241 रुपये 33 पैसे मुकर्रर, जबकि फ्यूल जेट 6 रुपये 25 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 237 रुपये 97 पैसे फी लीटर हो गई। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर आयद लेवी में 9 रुपये 64 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल पर आयद लेवी 80 रुपये फी लीटर तक पहुँच गई।
डीजल पर आयत लेवी 70 रुपये 92 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई ऑक्टेन पर भी लेवी में 9 रुपये 64 पैसे का इजाफा। पेट्रोल महंगा होने पर अवाम फट पड़े, हुकूमत से पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। ईरान समेत तमाम फ़रीक़ैन पर तहम्मुल और बर्दारी का मुज़ाहरा करने पर जोर। कहा, ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज करें जो खित्ते में अमन की कामयाबियों को नुकसान पहुँचाए। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर के दरमियान भी टेलीफोन पर बातचीत। शहबाज शरीफ का हालिया हमलों के तनासुर में कतरी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का अदा। खित्ते में अमन के लिए सफारती रवाबित और बाबानी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई। ईरान अमरीका मुआहदे से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अमूर पर बातचीत। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता किया। मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल और इलाक़ाई सलामती पर गुफ्तगू की। ईरान में हालिया अमरीकी हमलों में 17 अमवात की तस्दीक। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 8 और 9 जुलाई को अमरीकी हमलों में 17 अफराद शहीद जबकि 115 जख्मी हुए। वजारत सेहत के इंफॉर्मेशन सेंटर के सरबरा हुसैन करबान ने बताया कि 6 शहरों पर 8 और 9 जुलाई को होने वाले अमरीकी हमलों में 115 अफराद जख्मी हुए। आबना हरमस में 3 जहाज़ों को निशाना बनाए जाने के बाद अमरीका ने बंदर अब्बास, खुर्शम, सीरत, चाबहार और बुशहर में मुख्तलिफ अहदाफ पर हमले किए। साबिक अरकान असम्बली भी ब्लू पासपोर्ट के अहल होंगे। सेनेट की कायम कमेटी दाखिला ने बिल की मंजूरी दे दी। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक साबिक रुकन असम्बली की अहलिया और 28 साल से कम उम्र ज़ेर कफालत बच्चे भी ब्लू पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि उन्होंने कमेटी में बिल की मुखालफत की। अरकान से कहा कि पहले इस पर काबीना और स्टेक होल्डर से बात की जाए। तलाल चौधरी का कहना है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कमेटी ने बिल मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का तालीमी इदारों में हरासा करने के खिलाफ सख्त निज़ाम और कानून पर मौसर अमल दरामद करने का हुक्म। हर तालीमी इदारे में कानून के मुताबिक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी का क़याम लाज़मी बनाया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक खातून उस्ताज़ा की जिनसी हरासानी कानूनी, अखलाकी और इंसानी वक़ार की संगीन खिलाफवर्जी है। काम की जगह पर जिनसी हरासानी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। खातून उस्ताज़ा को शिकायत के फौरी और बरह रास्त इज़ाले के मौसर मौक़े फराहम किए जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के सियासी और इंतजामी अमूर और गवर्नर की तकर्रुरी के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। ज़राए के मुताबिक कमेटी गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नर के अहदे पर उम्मीदवार फाइनल करेगी। मुस्लिम लीग नून ने बल्तिस्तान से ही गवर्नर का उम्मीदवार फाइनल करने का इंतिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक कमेटी में इसहाक़ डार, अमीर मकाम और राना सनाउल्लाह भी शामिल होंगे। अवाम को मुनासिब कीमत पर चीनी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखना हुकूमत की अव्वली तरजीह है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत मुल्क में चीनी की दस्तयाबी और कीमतों से मुतालिक इजलास, ज़खायर, पैदावार और कीमतों की सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा लिया गया। दूसरी जानिब इसहाक़ डार ने इक़्तिसादी सफारतकारी के फ़रोग़ पर बैनुल-अक़वामी इजलास की सदारत की। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सफारतकारी मज़ीद मौसर बनाने के इक़दाम का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी और इलाकाई सतह पर पाकिस्तान की मईशत के फ़रोग़ के लिए कोशिशें तेज़ करने की हिदायत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध के आलमी योम आबादी पर पैगामात। सदर मुमलिकत का कहना है कि नौजवान पाकिस्तान का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर कौम तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और कीमती नौजवान अफरादी कुव्वत का हामिल है। मुल्क की 65% से ज़्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क आबादी में बेहंकम इजाफे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आबादी का बोझ मुल्की वसाइल के लिए बहुत ख़तरनाक बन सकता है। मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती हुई आबादी का सदबाब करके पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार को तेज़ कर सकता है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि आबादी की मौसर मनसूबाबंदी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है ताकि आने वाली नस्लों के लिए बेहतर, महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल यकीनी बनाया जा सके।
मुल्क के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बास इलाकों में 52 मिलीमीटर बारिश। अटक, मर्दान, हरिपुर समेत केपी में बादल जमकर बरसे। पंजाब, कश्मीर, केपी और बलूचिस्तान में आज और कल मजीद बारिशों का इम्कान। मुल्क की बुलंद बर्फानी वादियों में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा बढ़ने का रुझान बरकरार, जो ग्लेशियर के पिघलने और गर्मी की शिद्दत के इजाफे का सबब बन रहा है।